पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल हो, पति का आचरण धर्म के अनुकूल हो, तो उनके यहाँ परमात्मा का चरण आता है। परमात्मा की तरह उनके यहाँ बेटा पैदा होता है। प्यारे, यदि दंपति का आचरण अच्छा हो, बोले कैसे? बोले दंपति धर्मा अरे आचरण नीका ओ अजो गाव श्रुति जी ने कहली का। बोले दंपति का आचरण अच्छा होना चाहिए। और यहां पर प्यारे मनु जी का जीवन, एक दिन मनु ने विचार किया कि हमारा चौथापन लग गया, लेकिन जन्म गयु हरि भक्ति में। और वहां एक दिन मनु ने एकांत में रोना प्रारंभ किया। शत्रुपा दौड़ कर गई, बोली नाथ आपके रोने का कारण क्या है? शत्रुपा ने जब पूछा तो मनु ने कहा कि शत्रुपा, हमारा जन्म जो है मानव जन्म हुआ, लेकिन पूरा जन जीवन हमारा सृष्टि बढ़ाने में चला गया, लेकिन भगवान का भजन नहीं हुआ। धरती पर आकर सृष्टि को बढ़ाना ये मानव का धर्म नहीं है। धरती पर आके भक्ति को प्राप्त करना, भगवान का भजन करना, यही मानव का धर्म है। इसलिए जन्म गई हरि भगत बिन। और वहां शत्रुपा ने कहा कि नाथ अब रोने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा, आप चाहो तो अभी भी भगवान का भजन कर सकते हो। यहां मनु की तपस्या ने राम जी को जन्म दिया, ध्यान से सुनना। और एक आता है सत्यकेत, और सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। कारण बोले मनु जी जिस समय जंगल में भजन करने के लिए गए, तो उसी समय प्यारे मनु जी के जीवन में क्या हुआ? मनु ने कहा कि देखो, बोले जंगल में भजन करने जाएंगे शत्रुपा, पहले हम अपनी संतान को राज्य देंगे। शत्रुपा ने कहा कि कोई बात नहीं नाथ, राज्य देना चाहते हो तो बेटों को बुलाते हैं। बेटों को बुलाया गया, बेटे से कहा कि बेटा तुम राज्य ले लो। बेटा ने कहा कि पिताजी राज के अधिकारी तो आप हैं, जब तक पिता जिंदा होता है तब तक बेटा राज का अधिकारी नहीं होता। इसलिए याद रखना प्यारे, अनुकूल संतान क्या है? बोले पिता जब तक जिंदा होता है तो बेटा चाहता है कि घर की मालिकी पिता के हाथ में रहे, लेकिन जो बेटा पिता के अनुकूल नहीं होता है वो यही चाहता है कि कब बाप हमें राज्य दे, और कब घर की चाबी दे, और कब हम छक्का पंजा करके जुआ में सब मिटा दे। ये बेटा अनुकूल है क्या? मनु के बेटे ने कहा कि पिताजी मैं राज्य लेना नहीं चाहता। प्रमाण, मनु ने राज्य जबरदस्ती दिया, और जब दोनों के बीच में जबरदस्ती हुई तो इसलिए बरबस शब्द आया। बरबस कहते हैं जबरदस्ती, इसलिए बरबस राज हरि सुतई तव दीना और नारी समेत। ध्यान देना प्यारे, दोनों की तपस्या में अंतर क्या हो गया? बोले सत्यकेत ने भी अपने बेटे को बुलाया, पत्नी दौड़ कर आई, और सत्यकेत ने कहा कि मैं भी जंगल में भजन करने जाना चाहता हूं। सत्यकेत की पत्नी दौड़ कर आई, अपने बेटे को बुलाया, बेटे से कहा राज्य ले लो। बेटे ने कहा पिताजी हमने मना कब किया, लाओ राज्य को। आप कहें ऐसा कहां लिखा है? अगर दोनों के बीच में जबरदस्ती हुई होगी थी तो बरबस शब्द लिखा होता। क्या लिखा? बोले जेठे सोते। जिन्होंने मानस को पढ़ा होगा, गंभीरता क्या है? बोले जेठे सुतये राज तब दीना ओ हरियत आप गवन बन कीना। क्या हुआ? बोले सत्यकेत यदि तप करने गया तो सत्यकेत के जीवन में पत्नी का साथ नहीं था। अरे जब 7 भावर पढ़ के पत्नी साथ आई है तो 7 का मतलब समझते हो क्या होता है? अरे पत्नी की जब 7 भावर पति के साथ पड़ती है तो मतलब होता है, पत्नी कहती है अपने पति से कि हमारा तुम्हारा रिश्ता 1 जन्म का नहीं है बल्कि 7 जन्म का रिश्ता है। और याद रखना प्यारे, और आज सत्यकेत की पत्नी ने कहा कि आपको जंगल में जाना तो आप भजन करने जाएं, इसलिए जेठे सुतई राज निपदीना हरियत आप गमन बन कीना। पत्नी का साथ रहा, लेकिन पत्नी अपने बच्चों के साथ परिवार में बनी रही, इसलिए वहां राक्षस रावण का जन्म हो गया। पति जिस स्थिति में हो,
पत्नी का साथ रहना जरूरी होता है। जरा 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनना प्यारे। इनको बंद कराओ, जरा ध्यान से सुनना। मैं केवल आपसे निवेदन करूंगा, अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो क्या कौशल्या नहीं चाहती कि राम जी के साथ 14 वर्ष जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी? लेकिन कौशल्या गई क्या? क्या देखा? बोले धर्म सने। धर्म क्या कहता है? धर्म हमारा क्या कहता है प्यारे? हमारा धर्म शास्त्र क्या कहता है? इस पर विचार करना चाहिए। कौशल्या ने जिस समय देखा तो बोले धर्म सने अरे ओ भय मति गेरी ओ भई गति सांप चचूंदर केरी। आज माता कौशल्या ने बहुत समझती है धर्म से यानी, और जैसे ही मानव धर्म को देखा तो निर्णय ले लिया कि बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। लेकिन माता कौशल्या राम जी के साथ नहीं गई, बल्कि अपने पति दशरथ के साथ बनी रही। कारण क्या है? कौशल्या ने कहा मेरा विवाह तो दशरथ के साथ हुआ है और मैंने जीने मरने की सौगंध तो अपने पति के साथ खाई है, और आज यदि पत्नी अपने बच्चों के साथ चली जावे तो यहाँ धर्म बिगड़ जाता है। और ध्यान देना, और जहाँ पति पत्नी के जीवन में धर्म बिगड़ जाता है वहाँ अधर्म का जन्म हो जाता है, और जहाँ धर्म बना रहता है वहाँ धर्मात्मा का जन्म होता है। और आज जरा ध्यान से सुनना प्यारी, सत्यकेत जिस समय तपस्या करने के लिए गया तो बोले जेठे सोतये। देखो मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि जरा ध्यान से सुनना। आज मैं देखता हूं प्यारे घर घर में यही समस्या है, इसलिए हमारी बात पर जरा विचार करना। यदि पति पत्नी का आचरण अच्छा होता है इसलिए कथाएं जरूरी होती हैं। क्यों? बोले धर्म सने उभय मति घेरी। माता कौशल्या ने धर्म को देखा तो धर्म क्या कहता है? बोले बच्चों का त्याग कर देना, लेकिन जिस पति के साथ तुम्हारी भावर पड़ी है उस पति का कभी जीवन में त्याग न करना, यही पत्नी का धर्म कहता है। और आज सत्यकेत की पत्नी ने सत्यकेत का त्याग कर दिया और अपने बच्चों के साथ परिवार के बीच में बनी रही, इसलिए उसके यहाँ और सत्यकेत की तपस्या ने ही राक्षस रावण को जन्म दिया। बोले जेठे सुतये राज नृपदीना ओ हरियत आप गवन वन कीना। और मनु ने बोले बरबस राज अरि सुतई तव दीना और नारी समेत गवन वन कीना। यहाँ मनु ने कहा नहीं था शत्रुपा से तुम भी चलो, लेकिन शत्रुपा ने कहा कि नाथ मैं भी आपके समक्ष चलूंगी और आप यदि तप करेंगे तो मैं भी तप करूंगी। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पंत जाते सोहत मति धीरा, पंत जाते सोहत मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, भगति जन धरे शरीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, पहुँचे जाए देनो मति तीरा, पहुँचे जाए देनो मति तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आज प्यारे मनु और शत्रुपा जी नेमी सारण भूमि पर पहुंचे। सृष्टि की उत्पत्ति करने के बाद, सृष्टि को बढ़ाने के बाद आज मनु शत्रुपा नेमी सारण भूमि पर भजन करने के लिए पहुंचे। नीम स्वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। आज जैसी नेमी सारण भूमि पर पहुंचे, मनु ने कहा देखो शत्रुपा तुम हमारे साथ आई हो, मैंने तुमसे कहा नहीं था लेकिन तुम आई हो, लेकिन मैं भजन करूंगा
खड़े होकर करूंगा, तुम चाहो तो बैठकर भजन करना। शत्रुपा ने कहा कि नाथ, यदि आप खड़े होकर भजन करेंगे तो मैं भी खड़े होकर भजन करूंगी। मनु ने कहा कि शत्रुपा मैं एक पैर के बल खड़ा रहूंगा, तुम चाहो तो दोनों पैरों के बल खड़े होकर भजन करना। देखो माताओं, जीवन में यदि सीखना है तो शास्त्र को सुनना। और राज शत्रुपा ने कहा कि नाथ, यदि आप एक पैर के बल खड़े रहेंगी तो मैं भी एक पैर के बल खड़ी रहूंगी। और नाथ, जो आप पाएंगे आप शेष प्रसाद बचेगा वो मैं पाऊंगी, जो आप करेंगे वो शत्रुपा करेगी, इसलिए आप इसके बाद मुझसे कुछ मत कहना। याद रखना, आज मनु और शत्रुपा नेमी सारण भूमि पर खड़े हैं। बोले ठाड़े रहे एक पद दो, करते क्या है? बोले करई आहार, अरे करई आहार साक पल कंदा, और सोमो राय ब्रह्मा सच्चिदानंद। आज मनु शत्रुपा सच्चिदानंद का चिंतन कर रही है। लेकिन जरा ध्यान देना, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले स्वामी जी ये बताओ। हमने कहा पूछिए। बोले हम तो इतने दिन भजन करते करते हो गया, लेकिन भगवान ने आज तक हमें दर्शन नहीं दिया। हमने कहा तो भजन कैसे किया? देखो जरा मनु शत्रुपा के भजन की प्रधानता देखो। मनु शत्रुपा ने भजन कैसे किया? बोले करही आहार, अरे करही आहार साक फल कंदा, करही आहार। केवल आहार किया है, और तुम लोग क्या करते हो? आहारा। आहार और आहारा में अंतर हो गया कि नहीं? क्यों? खान पान बदल जाएगा तो भजन का प्रभाव पड़ेगा क्या? क्यों? मान लो तुम कहीं तमाकू रगड़ते हो, कहीं गांजा पीते हो, और तुम कहो भजन से भगवान का दर्शन हो, तो क्या भजन से दर्शन होगा कि भगवान का? ईमानदारी से बताना। जैसे 9 दिन आते हैं नवरात्रि का, तो 9 दिन लोग क्या करते हैं? 9 दिन करते हैं दुर्गा 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 दुर्गा। अच्छा यही करते कि नहीं? और 10वां दिन आता है, 9 दिन किया दुर्गा दुर्गा, और 10वें दिन बोले मुर्गा हो जाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तो क्या तुम्हें देवी की कृपा प्राप्त होगी क्या? अरे हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। अरे 9 दिन आपने दुर्गा दुर्गा किया, 9 दिन किसी को भक्ति प्राप्त नहीं होती है। जो जीवन में माँ की भक्ति पूरे वर्ष करता है, और जीवन में जब माँ देखती है कि तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे अंतःकरण में दुर्गा का निवास है, तब दुर्गा कृपा करती है। और जो दुर्गा करने के बाद मुर्गा करने लगते हैं, उनको दुर्गा की कृपा नहीं होती। क्यों? शास्त्र कहता है भजन कैसे करना चाहिए, जरा ध्यान देना हमारी बात पर। अन्यथा तुम पूरे जीवन भर माला करते रहना, भजन का प्रभाव कुछ नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा प्यारे। कब फल मिलेगा? बोले करही आहार, पहले आहार की बात है। बोले करही आहार साक फल कंदा, इसके बाद बोले सोमो रहे ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपके जीवन में जिस दिन आहार शुद्ध हो जाएगा, उस दिन शुद्ध परमात्मा तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए प्यारे, पहले आहार की शुद्धि होना चाहिए। और आज मनु शत्रुपा नेमी सारण भूमि पर भजन कर रहे थे, और आज जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा, प्रमाण देखो, शिवजी भी गए हैं मनु के पास, और ब्रह्मा जी भी गए हैं। बोले प्रमाण क्या है? बोले विधि हरि, बोले विधि हरि। विधि माने ब्रह्मा और हरि माने विष्णु। बोले विधि हरि हर, हर माने शंभु। हर माने क्या होता? शंभु होता है कि नहीं होता? और यहां कौन गया? मनु के शंभु। याद रखना प्यारे। बोले विधि हरि हर, बोले विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं आए, अनेक बार आए, लिखना पड़ा प्यारे। और आए ही नहीं है, बल्कि क्या कहा? अरे मांगो बरे बहु भाते लुभाए, मांगो बरे बहु भाते लुभाए, मांगो बरे बहु भाते लुभाए, मांगो बरे बहु भाते लुभाए। विधि हरिहर तप
देख अपारा। विधि हरिहर तप देख अपारा। विधि हरिहर तप देख अपारा। विधि हरिहर तप देख अपारा। मनु समीप आए बहु बारा। मनु समीप आए बहु बारा। मांगो बरे बहु भांति लुभाए। मांगो बरे बहु भांति लुभाए। परम धीर नहीं चलई चलाए। परम धीर नहीं चलई चलाए। विधि हरिहर तप देख अपारा। विधि हरिहर तप देख अपारा। मनु समीप आए बहु बारा। मनु समीप आए बहु बारा। यहाँ पर प्रारे ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं आए। विधि हरिहर तप देख अपारा। मनु समीप आए बहु बारा। बहु माने अनेक बार आए। मनु के जैसे ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा मनु नेत्र खोलो। मनु ने कहा नेत्र क्यों खोले? ब्रह्मा ने कहा कि हम ब्रह्मा हैं, वैकुंठ से आए हैं। मनु ने कहा तुमको क्या बुलाया था कि तुम यहाँ आए? बोले तुम्हें बुलाया। अच्छा कहीं प्रमाण है कि मनु ने ब्रह्मा को बुलाया? ब्रह्मा ने कहा कि मनु बुलाया नहीं, लेकिन हम आ जाते। बोले आ जाते तो जैसे ही आए हो वैसे चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और ब्रह्मा जी 2 घंटे खड़े रहे, मनु ने नेत्र नहीं खोला। और प्यारे आगे कौन आया? ब्रह्मा जी जा रहे थे, वहां से शंकर भगवान जी आ रहे थे। बोले विधि हरिहर तप। और जैसे ही शंकर भगवान आए तो शंकर भगवान ने से ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम लौट जाओ। शंकर भगवान ने कहा क्यों लौट जावे? बोले मनु तुम्हें याद नहीं कर रहे हैं। बोले सुमो रहे ब्रह्मा। अरे सुमो रहे ब्रह्मा अरे सच्चिदानंदा। इसलिए मैं 2 घंटे खड़ा रहा, रिजल्ट मुझे 0 मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे वापस आना पड़ा। इसलिए तुम भी लौट जाओ। शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ तुम गए क्यों थे? बोले तुमको बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा बुला तो तुमको भी नहीं रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? शंकर जी ने कहा ये बताओ तुम्हारी मानता संसार में ज्यादा है कि हमारी है? क्यों? ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारी मानता ज्यादा है या हमारी मानता ज्यादा है? ब्रह्मा जी ने कहा क्या मतलब? बोले ये बताओ भारत में कितने गांव हैं? बोले 9.5 लाख गांव हैं। बोले 9.5 लाख गांव में तुम्हारे कितने मंदिर हैं? ब्रह्मा जी ने कहा हमारा तो मंदिर केवल पुष्कर में है। बोले तो तुम्हारी मानता ज्यादा है या हमारी है? अरे भारत में 9.5 लाख गांव हैं और एक गांव में कम से कम 10 मंदिर हमारे होंगे, इसलिए भारत में हमारी मानता ज्यादा। इसलिए मैं जाऊंगा। देखो मनु जी नेत्र खोलेंगे। और शंकर भगवान पहुंचे। शंकर भगवान ने डमरू बजाया। शंकर भगवान ने कहा मनु नेत्र खोलो। मनु ने कहा कौन हो? शंकर भगवान ने कहा कि हम कैलाश पर्वत से आए हैं, हमको कैलाश पर्वत से आए हैं शंकर कहते हैं। मनु ने कहा प्रभु आपको बुलाया था क्या? शंकर भगवान ने कहा बुलाया तो नहीं था, लेकिन हम कृपा कर देते हैं। अच्छा कृपा करने आए हो, क्या कृपा करोगे? बोले मांगो बर बहु भांति लुभाए। मांगो बर बहु भांति लुभाए। शंकर भगवान ने कहा कि बर मांगो। मनु ने कहा कि मांगने तो किसर पुष्य है, किससे? बोले सुमो रहे ब्रह्मा। मनु ने शंकर के समक्ष भी नेत्र नहीं खोला। प्यारी शंकर भगवान खड़े रहे और मनु ने जब नेत्र नहीं खोला शंकर भगवान को भी वापस जाना पड़ा। और शंकर भगवान जैसे ही वापस चले वहां से विष्णु भगवान आ रहे थे। कहा कि तुम ही लौट जाओ, तुम हमारे हाई कमान हो। क्यों? बोले नेत्र नहीं खोलेंगे मनु, कारण क्योंकि सुमो रहे ब्रह्मा। अरे सुमो रहे ब्रह्मा सच्चिदानंदा। बोले चिंतन तो सच्चिदानंद का कर रहे हैं। विष्णु ने कहा कि देखो मैं सच्चिदानंद का निकटतम रूप हूं, हो सकता हो कि मनु को हमसे संतुष्टि मिल जाए। और आज नारायण भी गए प्यारे, लेकिन मनु ने नेत्र नहीं खोला। बोले विधि हरिहर तप देख अपारा। मनु समीप आए बहु बारा, अनेक बार आए और जब नेत्र नहीं खोला बोले इतनी देर में क्या हुआ
बोले मांग मांग बर, अरे भाई नववाणी ओ परम गंभीर कृपामृत सानी। केवल वाणी भगवान की आई, ब्रह्म की वाणी आई, लेकिन जैसे ही वाणी आई तो मनु का शरीर जो है हष्ट पुष्ट हो गया। शत्रुपा जी ने कहा देखो हम तो स्वस्थ हो गए। मनु ने कहा देखो अभी नेत्र नहीं खोलना। क्यों? क्योंकि अभी भगवान की वाणी है, वो वाणी से ही संतुष्ट नहीं होना है, हमें भगवान के दर्शन भी करना है। और जैसे मांग मांग वर भई नववाणी, जैसे ही कहा कि मांगो मांगो बर मांगो बर मांगो, मनु ने कहा किससे मांगे? भगवान की वाणी ने कहा कि मनु मेरा कोई आकार नहीं है, मैं वाणी से ही देता हूं, इसलिए मेरा कोई आकार नहीं है क्योंकि मैं निर्गुण ब्रह्म हूं। मनु ने कहा कि प्रभु जब आपका कोई आकार नहीं है तब तो आप हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं। क्यों? क्योंकि मनु आकार चाहता है और आकार हो तब समक्ष आओ, आकार आपका नहीं है तो आप हमारे लिए बेकार हैं, इसलिए आप भी चले जाओ। लेकिन याद रखना भगवान ने कहा कि अभी नहीं आए थे तब 23,000 वर्ष हो गए, और यदि चले जाएंगे तो फिर 23,000 वर्ष तपस्या करोगे। इसलिए भगवान ने कहा कि मनु अच्छा ये बताओ हम कौन सा आकार लेकर प्रकट होवे? मनु ने कहा कि प्रभु बोले जो स्वरूप बस हरि शिव मन माई, और जे कारण मुनि जतन कराई। जो शिव जी के अंतःकरण में है वो स्वरूप लेकर आप प्रकट हो जाओ। और याद रखना शिव जी के अंदर कौन है? बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, आज भगवान प्रकट हो रहे हैं। मनु से आकार पूछा क्यों? क्योंकि मान लो कहीं भगवान अपने रूप मन से आकार ले लेते, मनु को वो आकार प्रिय नहीं होता तो भगवान को फिर आकार बदलना पड़ता। इसलिए भगवान ने कहा कि मनु जो आकार तुमको प्रिय हो वो आकार मुझे बताओ, उस आकार के सहित मैं तुम्हारे पास आऊँगा। इसलिए मनु ने स्पष्ट कर दिया जो स्वरूप मस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराई। जो स्वरूप मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। ओ भगवान प्रकट हो गए। प्रमाण क्या है? बोले नील सरोरो नील मणि, और नील नीरदर श्याम, और लाजय तन शोभा निरख, और कोटि कोटि सत्य काम। भगवान नील वर्ण में मनु के समक्ष प्रकट हो गए। देखो प्यारे कितनी अच्छी बात है। बोले ठंडाई भी बीच में चल रही है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ठंडा भी मिल रहा है। क्यों? और वो भी ठंडा किसकी तरफ से है? भोलेनाथ की कथा है, और ठंडा भी भोला की तरफ से है। क्यों? भोले की तरफ से है कि और किसी की तरफ से? क्यों? हाँ देखो उन्हीं की तरफ से है। ये क्या है? ये अनुरूपता है। भगवान उनके जीवन में भी प्यारे बहुत कुछ देगा, क्योंकि जो श्रोताओं के अंतःकरण को शीतल कर दे उसको भगवान विशेष कृपा करते हैं। ध्यान देना हमारी बात पर।